नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवेद क्लासेस में। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस की स्टडी करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस एक लेंथी टॉपिक है और ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 को बेहतर समझने के लिए पार्ट 1 को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथ ही पास्ट परफेक्ट टेंस को और बेहतर समझने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के पार्ट 1 में अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात की थी और आज हम पार्ट 2 में पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के कुछ रूल्स हैं, जिन्हें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। तो पहला नियम क्या है दोस्तों, दे रखा है नेगेटिव सदैव प्रिंसिपल क्लॉज का बनता है। नेगेटिव सदैव प्रिंसिपल क्लॉज का बनता है। प्रिंसिपल क्लॉज वो होती है कि जो अपने आप में पूरी कंप्लीट मीनिंग रखती है, जिसका कोई दूसरी चीज़ पर, दूसरी क्लॉज पर, सेंटेंस पर डिपेंड नहीं रहती, इसका पूरा अपना मीनिंग होता है। नंबर सेकंड रूल है, यदि वाक्य पहले या पूर्व या बिफोर वाला है तो हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी कि यदि वाक्य हिंदी वाक्य में पहले या पूर्व है तो हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और नंबर थर्ड रूल है, यदि वाक्य बाद या पश्चात वाला है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि हिंदी वाक्य में बाद या पश्चात आती है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। और कभी नहीं, यदि हिंदी वाक्य में कभी नहीं आती है तो उसके लिए नेवर का प्रयोग होता है। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होता है। चलिए फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के। ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें हिंदी वाक्य में यानी कि एक ही कार्य हमारा होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेड नॉट। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हम हेड नॉट लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस के फर्स्ट स्ट्रक्चर का, जिसमें एक ही कार्य होता है। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, कल तक पापा जी नहीं आए थे। तो कौन नहीं आए थे? पापा जी, यानी कि फादर हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद आएगा हेड नॉट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और आने की होती है कम इसकी, और थर्ड फॉर्म कम होती है इसकी। और कल तक के लिए टिल यस्टरडे, फादर हैड नॉट कम टिल यस्टरडे, फादर हैड नॉट कम टिल यस्टरडे। नंबर सेकंड एग्जांपल है, मैं कभी मुंबई नहीं गया था। तो कौन मुंबई नहीं गया था? मैं, यानी कि आई, और कभी नहीं वाला वाक्य है तो नेवर आएगा हेड के बाद, तो आई हैड नेवर जाने की होती है, यानी कि गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। और कहाँ नहीं गया था? मुंबई, यानी कि टू मुंबई। आई हैड नेवर गॉन टू मुंबई। अब आप देख रहे हैं कि हमने टू क्यों लगाया है मुंबई से पहले, तो बता दें आपको कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, दूसरे स्थान से पहले टू लगाते हैं, अगर उस स्थान का नाम दे रखा है तो। आगे बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की। ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें हिंदी वाक्य में पहले या पूर्व आता है। यदि पहले या पूर्व आता है, सेंटेंस को RHS की तरफ से बनाना शुरू करते हैं और RHS वाले वाक्य को, यानी कि राइट हैंड साइड वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और LHS वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, जिसके बारे में हमने आपको पार्ट 1 में बताया है। तो इसलिए पार्ट 1 को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेड नॉट, उसके बाद MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर MV2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल लेते हैं इन नेगेटिव सेंटेंसेस के सेकंड स्ट्रक्चर का, जो पहले या पूर्व वाला है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। तो देखिए पहले आ रही है तो सेंटेंस को बनाएंगे RHS की तरफ से, RHS वाले वाक्य को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो क्या नहीं गई थी? रेलगाड़ी, दैट ट्रेन। उसके बाद आएगा हेड नॉट, और जाने की होती है गो की थर्ड फॉर्म गॉन आ गई। उसके बाद आएगा बिफोर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी कि किसके स्टेशन पहुंचने से पहले? मेरे, यानी कि आई। इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो आई आ गया। उसके बाद आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहुंचना की होती है रीच, और रीच की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। और कहाँ पहुंचने से पहले? स्टेशन, यानी कि द स्टेशन। द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। नंबर सेकंड एग्जांपल लेते हैं, स्कूल जाने से पहले हमने पाठ याद नहीं किया था। देखिए इसमें पहले आ रही है तो सेंटेंस को RHS की तरफ से बनाएंगे, और RHS वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में और LHS वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखिए हमने पाठ याद नहीं किया था, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, तो नेगेटिव इसी का ही बनेगा। तो किसने पाठ याद नहीं किया था? हमने, वी आ गया। उसके बाद आएगा हेड नॉट, उसके बाद आएगी वर्ब,
लर्न मीन्स होता है याद करना, लर्न की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है लर्न। अब क्या याद नहीं किया था, पाठ यानी कि द लेसन। उसके बाद आएगा बिफोर, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब स्कूल जाने से पहले, यानी कि जहाँ पर एक ही सब्जेक्ट दिया होता है, यानी कि हमने है तो दोनों जगह हम वी इस्तेमाल करेंगे एज ए सब्जेक्ट के रूप में। तो वी आ गया सब्जेक्ट हमारा स्कूल जाने की, यानी कि जाने की होती है गो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और कहाँ जाने से पहले स्कूल, तो टू स्कूल। वी हैड नॉट लर्नड द लेसन बिफोर वी वेंट टू स्कूल। आगे बात करते हैं हम स्ट्रक्चर नंबर थर्ड की। ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें हिंदी वाक्य में बाद या पश्चात आती है। बाद या पश्चात है हिंदी वाक्य में तो वाक्य को RHS की तरफ से यानी कि राइट हैंड की तरफ से बनाते हैं, और RHS वाले वाक्य को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और LHS वाले वाक्य को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के थर्ड स्ट्रक्चर का, जो बाद या पश्चात वाला है। उसके आने के बाद मैं स्कूल नहीं गया था। तो देखिए बाद आ रही है, मैं स्कूल नहीं गया था, इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, सबसे पहले कौन नहीं गया था, मैं, आई। उसके बाद आएगा डिड नॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। उसके बाद आएगी वर्ब यानी कि जाना, गो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और कहाँ नहीं गया था, स्कूल, तो टू स्कूल। उसके बाद आएगी आफ्टर, और उसके आने की तो ही, इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो ही आ गया उसके लिए। और उसके बाद आएगा हैड, और आने की होती है कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर ही हैड कम। आई डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर ही हैड कम। नंबर सेकंड एग्जांपल है, मेरे जाने के बाद वह नहीं सोया था। देखिए बाद आ रही है, तो RHS वाले वाक्य को बनाएंगे, इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, यही हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो अब वह नहीं सोया था, तो कौन नहीं सोया था, वह ही आ गया। उसके बाद आएगा डिड नॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। उसके बाद सोने की यानी कि वर्ब है, तो स्लीप की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद आफ्टर, और मेरे जाने के, इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो आई मेरे के लिए, और उसके बाद हैड, और जाने के लिए होती है गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। तो ही डिड नॉट स्लीप आफ्टर आई हैड गॉन। ही डिड नॉट स्लीप आफ्टर आई हैड गॉन। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर फोर्थ की। ये वो हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें हिंदी वाक्य में की आता है। यदि हिंदी वाक्य में की आता है तो वाक्य को LHS की तरफ से बनाते हैं, और LHS वाले वाक्य को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और RHS वाले वाक्य को, जो की के बाद का पार्ट है, उसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद MV2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगी वो हमारी तो वाले वाक्य यानी कि RHS वाला वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के फोर्थ स्ट्रक्चर, इसमें हिंदी वाक्य में की आती है। उसने बताया कि राम दिल्ली नहीं गया है। तो उसने बताया कि की वाला वाक्य है, तो शुरुआत करेंगे LHS की तरफ से। LHS वाला वाक्य है, उसने बताया, इसे बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। किसने बताया, उसने ही, बताने की होती है टेल, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड आ गई। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो की आ गई दैट। अब राम दिल्ली नहीं गया है, इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो कौन दिल्ली नहीं गया है, राम। राम आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट आएगी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। उसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब हमारी है गो, गो की थर्ड फॉर्म आएगी गॉन, और कहाँ नहीं गया, दिल्ली, तो टू दिल्ली। ही टोल्ड दैट राम हैड नॉट गॉन टू दिल्ली। नंबर सेकंड एग्जांपल है, मम्मी जी ने बताया कि पापा ऑफिस नहीं गए हैं। तो मम्मी जी ने बताया कि, बनाएंगे LHS की तरफ से, LHS वाक्य बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, मम्मी जी ने बताया। मम्मी जी ने बताया, किसने बताया, मम्मी जी ने, यानी कि मदर। बताने की होती है टेल, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, दैट आ गया। पापा ऑफिस नहीं गए, इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो फादर, अब हैड नॉट आएगा, उसके बाद जाने की गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और कहाँ नहीं गए थे, ऑफिस, तो टू ऑफिस। मदर टोल्ड दैट फादर हैड नॉट गॉन टू ऑफिस। आगे बात करते हैं फोर्थ हमारा स्ट्रक्चर की। ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें हिंदी वाक्य में जब आता है। अगर चाहें तो हम जब वाले वाक्य को, जो हमारा स्टार्टिंग से ही बना सकते हैं, तो शुरुआत से यानी कि LHS की तरफ से। तो उसे बनाएंगे, LHS वाले वाक्य को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और RHS वाले वाक्य को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। और चाहें तो हम जो हमारा लास्ट का पार्ट है, तो के बाद का, उसे पहले लिख सकते हैं, और जब वाले पार्ट को बाद में लिख सकते हैं। दोनों प्रकार का दे रखा है हमने स्ट्रक्चर आपको। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले वैन आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद MV2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा दे रखा है। कॉमा क्यों दे रखा है, कि हिंदी वाक्य में तो आएगा, तो के लिए कॉमा लिखेंगे, देन नहीं लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट। चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैड नॉट प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वैन प्लस सब्जेक्ट प्लस MV2 और प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के
जब वाले वाक्य का। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी नहीं बजी थी। देखिए जब वाला वाक्य शुरू से बनाएंगे तो इसे बनाएंगे पहले वाले को पास्ट इंडेफिनिट में, तो वाले के बाद का पार्ट यानी कि जिसे बोलते हैं RHS वाला पार्ट उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो जब मैं स्कूल पहुंचा तो वैन, उसके बाद मैं स्कूल पहुंचा तो आई सब्जेक्ट आ गया, और पहुंचने की होती है रीच, रीच की सेकंड फॉर्म होती है रीच्ड। अब कहाँ पहुंचा तो स्कूल द स्कूल, अब तो के लिए कॉम आ गया। घंटी नहीं बजी थी, ये वैसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो क्या नहीं बजी थी घंटी, द बेल। हेड नॉट आएगा, बजने की होती है रिंग, रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग, सेकंड फॉर्म होती है रिंग यानी कि RANG। और यह बना सकते हैं इसे हम, जो तो के बाद वाला पार्ट है घंटी नहीं बजी थी, इसे स्टार्टिंग में ले सकते हैं, द बेल हेड नॉट रंग, उसके बाद वैन आ जाएगा बीच में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसके बाद मैं स्कूल पहुंचा तो आई रीच्ड द स्कूल। नेक्स्ट हमारा है इसमें एग्जांपल, जब मैं आया तो पापा जी नहीं गए थे। जब मैं आया तो पापा जी नहीं गए थे, तो जब वाला वाक्य है स्टार्टिंग से बनाएंगे तो इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। जब वैन आ गई, मैं आया तो आई सब्जेक्ट हो गया, आने की कम, कम की सेकंड फॉर्म केम, तो के लिए कॉम आ गया। पापा जी नहीं गए थे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो पापा जी नहीं गए थे, कौन नहीं गए थे, पापा जी, फादर, उसके बाद आएगा हेड नॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और जाने की गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। ये ऐसे बना सकते हैं, तो वाले पार्ट को शुरू में लिख सकते हैं यानी कि अंतिम भाग को पहले लिख सकते हैं, और पहला जो भाग है हमारा उसको अंतिम यानी कि बाद में लिख सकते हैं। तो फादर हैड नॉट गॉन व्हेन आई केम, फादर हैड नॉट गॉन व्हेन आई केम, जो आपको अच्छा लगे वो बना सकते हैं। दोस्तों देखो ये लेंथी टॉपिक तो हमने बता दिया आपको, थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें आप हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, बिल्कुल आपके साथ निश्चिंत रहें बिल्कुल आप। आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के भी कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। तो पहला नियम क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सदैव प्रिंसिपल क्लॉज का बनता है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस बनता था प्रिंसिपल क्लॉज का, तो इंट्रोगेटिव भी प्रिंसिपल क्लॉज का ही बनेगा, और आप समझ जाएंगे आगे जब हम रूल्स पढ़ेंगे और आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देंगे। नंबर सेकंड हमारा रूल दे रखा है, यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द शुरू या बाद में आए, यानी कि हिंदी वाक्य में क्या शब्द शुरू या बाद में आए तो, और वाक्य पहले या पूर्व वाला हो, यानी कि वाक्य में शुरू में तो क्या हो लेकिन वाक्य में पहले या पूर्व हो, तो वाक्य को हेड से शुरू करते हैं। तथा वाक्य बाद या पश्चात वाला है तो वाक्य को डिड से शुरू करते हैं। ये आप समझ जाएंगे, एग्जाम्पल में हम समझा देंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से, बस आप धैर्य बनाए रखें। नंबर थर्ड रूल है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द यानी कि जिन्हें क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन सा, किसका, कितना आदि आए, तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर डिड या हैड आदि लिखते हैं वाक्य के अनुसार। अगर हिंदी वाक्य में बाद या पश्चात तो डिड लिखेंगे स्टार्टिंग में, और हिंदी वाक्य में पहले या पूर्व है तो स्टार्टिंग में हैड लिखेंगे। नंबर फोर्थ और हमारा फिफ्थ रूल बिल्कुल सेम रहता है, बताया था हमने आपको किसी भी टेंस में कि इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। यदि हिंदी वाक्य में नहीं शब्द होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। नंबर फिफ्थ रूल है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह, जिसे हम इंटरोगेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क कह सकते हैं इंग्लिश में, जो हमने ब्रैकेट में दिखा रखा है आपको, का प्रयोग होता है, चाहे वो हिंदी का वाक्य हो या वो अंग्रेजी का सेंटेंस हो। जैसा कि जानते हैं आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के दो काइंड होते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चंस। तो हम अब पहले यस नो टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। ये वो होते हैं जिनमें हिंदी में क्या शब्द शुरू में आता है या लास्ट में क्या शब्द आता है, और इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है कि जिसमें एक ही कार्य होता है, सबसे पहले हेड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद एमवी थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। यस नो टाइप क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें हिंदी में क्या शब्द शुरू में या लास्ट में आता है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के फर्स्ट स्ट्रक्चर का। क्या उसने काम कर लिया था, तो देखिए किसने काम कर लिया था, उसने। तो क्या है, सबसे पहले हेड आ गया, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो काम किसने कर लिया था, उसने, यानी कि ही करने की होती है। डू की थर्ड फॉर्म होगी डन। नॉट इसमें क्यों नहीं आया कि नहीं वाक्य इसमें हमारे में है नहीं हिंदी वाक्य में। और काम की यानी कि द वर्क, हैड ही डन द वर्क। और देख रहे हैं आप हमने हिंदी इंग्लिश दोनों वाक्य में क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क लगाया। ये ज़रूरी है, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। आगे दे रखा है हमारा सेकंड एग्जांपल, क्या वह नदी को पार कर चुका था। तो वह कौन पार कर चुका था, वह। और क्या वाला वाक्य सबसे पहले आएगा हेड, उसके बाद कौन पार कर चुका था, ही, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद पार करने की होती है क्रॉस, CROSS, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म क्रॉस्ड होती है। क्या पार कर चुका था, नदी यानी कि द रिवर, हैड ही क्रॉस्ड द रिवर। आगे बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की। ये हमारा वो स्ट्रक्चर है इसमें हिंदी वाक्य में पहले या पूर्व आता है। आपको बता चुके हैं पहले या पूर्व वाले वाक्य को शुरू करते हैं RHS की तरफ से, और RHS वाले वाक्य को बनाते हैं
पास्ट परफेक्ट में, और LHS वाले वाक्य को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। जिसका हमारा इधर का स्ट्रक्चर, सबसे पहले हेड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, नहीं है तो नॉट, उसके बाद MV थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर MV2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के यस नो टाइप क्वेश्चन के सेकंड स्ट्रक्चर का, जो पहले या पूर्व वाला है। क्या उसके आने से पहले तुमने पत्र लिख लिया था? क्या आ रही है? पहले पत्र तुमने लिख लिया था, यानी कि तुमने पत्र लिख लिया था, इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। यही हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, इसी का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो क्या तुमने पत्र लिख लिया था, इसे मानेंगे। सबसे पहले हेड आएगा, तुमने पत्र लिख लिया था, तो उसके बाद तुमने सब्जेक्ट यू आ गया। लिखने की होती है राइट, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रॉट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। तो क्या लिख लिया था? पत्र, ए लेटर। उसके बाद आएगा बिफोर, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसके आने से। तो उसके आने से इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो उसके की होती है ही, और आने की होती है कम, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। तो हैड यू रिटर्न अ लेटर बिफोर ही केम, हैड यू रिटर्न अ लेटर बिफोर ही केम। आगे नंबर सेकंड है, क्या सोने से पहले उसने पुस्तक पढ़ ली थी? तो देखिए यहाँ पर एक ही हमारा पहले तो सब्जेक्ट है, दोनों जगह उसी को इस्तेमाल करेंगे। अब पहले उसने पुस्तक पढ़ ली थी, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, इसकी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो हैड सबसे पहले आएगा, क्योंकि इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, बता चुके हैं पहले आपको हम। तो हैड, अब उसने पुस्तक पढ़ ली थी, यानी कि उसने ही, पढ़ने की होती है रीड, रीड की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है, लेकिन बोलते रेड हैं। तो हैड ही रेड, क्या पढ़ ली थी? बुक, यानी कि द बुक। और बिफोर, पहले की आ गई, सोने से पहले तो ही, उसी के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट एक ही आ गया, सोने की होती है स्लीप, स्लीप की सेकंड फॉर्म होगी स्लेप्ट। तो हैड ही रेड द बुक बिफोर ही स्लेप्ट, हैड ही रेड द बुक बिफोर ही स्लेप्ट। नंबर थर्ड हमारा स्ट्रक्चर है, ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें हिंदी वाक्य में बाद या पश्चात आती है। अगर हिंदी वाक्य में बाद या पश्चात है तो सेंटेंस को RHS यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ से बनाते हैं। RHS वाले वाक्य को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और LHS वाले वाक्य को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो जिसका दे रखा है स्ट्रक्चर, सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, उसके आफ्टर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैड प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के यस और नो टाइप क्वेश्चन के थर्ड स्ट्रक्चर का, जो बाद या पश्चात वाला है। तो क्या डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था? देखिए बात दे रखी है, रोगी मर गया था, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, इसकी बनाएंगे हमारी इंट्रोगेटिव। तो इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो डेट सबसे पहले आएगा, उसके बाद क्या, हम कौन मर गया था? रोगी, द पेशेंट, मरने की डाई, फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। उसके बाद आएगा आफ्टर, बात के लिए, डॉक्टर के जाने के, तो इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। द डॉक्टर सब्जेक्ट है, उसके बाद हेड आएगा, और जाने की गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। नंबर सेकंड है, क्या तुम्हारे जाने के बाद गोपाल ने काम किया था? तो देखिए बात आ रही है, गोपाल ने काम किया था, इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो किसने काम किया था? गोपाल ने, गोपाल सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद गोपाल, करने की होती है डू, काम की होगी द वर्क, डिड गोपाल डू द वर्क। उसके बाद बात की जाएगी आफ्टर, तुम्हारे जाने की, इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तुम्हारे यानी कि यू। उसके बाद आएगा हेड, और जाने की गो, तो थर्ड फॉर्म गॉन आ गई। डिड गोपाल डू द वर्क आफ्टर यू हैड गॉन, डिड गोपाल डू द वर्क आफ्टर यू हैड गॉन। आगे बात करते हैं हम WH टाइप क्वेश्चन की, जो सेकंड टाइप होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, जिसमें बीच में आते हैं प्रश्नसूचक शब्द, या जिन्हें बोल सकते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों। ये WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और इनका पहला शीर्षक दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, यानी कि ये हमारा वो है जिसमें एक ही हमारा कार्य होता है। तो सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आएगा, स्टार्टिंग में बताया था हमने आपको पहले वीडियो में भी, अपने लास्ट प्रीवियस वीडियो में, कि बस क्वेश्चन वर्ड आता है, बाकी हमारा यस और नो टाइप वाला ही स्ट्रक्चर रहता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं WH टाइप क्वेश्चन के फर्स्ट स्ट्रक्चर का। चपरासी ने घंटी कब बजा दी थी? तो कब आ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले वैन आ गया। उसके बाद अब आएगा हेड, उसके बाद हेड आ गया। अब किसने घंटी बजाई थी? चपरासी, यानी कि द पियोन सब्जेक्ट है, बजाने की होती है रिंग, और रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग। और क्या बजाती थी? घंटी, यानी कि द बेल। वैन हैड द पियोन रंग द बेल। नंबर सेकंड है, वे उपन्यास क्यों पढ़ चुके थे? तो क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले क्यों आ गया, वाई। उसके बाद आएगा हेड, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और कौन पढ़ चुके थे? वे, सब्जेक्ट है, दे आ गया, पढ़ने की होती है रीड, रीड की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है सेम, लेकिन बोलते रेड हैं, तो रेड आ गया, क्या पढ़ चुके थे? उपन्यास, द नॉवल। वाई हैड दे रेड द नॉवल, वाई हैड दे रेड द नॉवल।
आगे बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की। ये वो स्ट्रक्चर है इसमें हिंदी वाक्य में पहले या पूर्व आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट अगर नहीं वाक्य में है तो MV थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर MV2 फिर ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट WH टाइप क्वेश्चन के सेकंड स्ट्रक्चर का। हमारे आने से पहले वह कहाँ चला गया था। देखिए पहले आ रही है, बता चुके हैं पहले आपको कि पहले आता है तो सेंटेंस को RHS की तरफ से शुरू करते हैं और RHS वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और LHS वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में। तो वह कहाँ चला गया था, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी का ही बनेगा। तो वह कहाँ चला गया था, तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ, वेयर, उसके बाद आएगा हेड बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसके बाद कौन चला गया था, वह, सब्जेक्ट आगे ही, जाने की होती है गो, गो की थर्ड फॉर्म आगे गॉन, पहले की अंग्रेजी आगे बिफोर, और हमारे आने से इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो हमारे मतलब वी, आने की कम, कम की सेकंड फॉर्म केम, वेयर हैड ही गॉन बिफोर वी केम, वेयर हैड ही गॉन बिफोर वी केम। नंबर सेकंड है सुरेश के आने से पहले कमल क्या कर चुका था। तो देखिए पहले आ रही है तो कमल क्या कर चुका था, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो क्या मतलब व्हाट, उसके बाद आएगा हेड और कौन कर चुका था, कमल, सब्जेक्ट आ गया, करने की होती है डू, डू की थर्ड फॉर्म आ गई डन, उसके बाद पहले की अंग्रेजी आ गई बिफोर, और सुरेश के आने से, सुरेश आने के आने से इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो सुरेश के आने से सुरेश सब्जेक्ट हो गया, सुरेश आ गया, आने की होती है कम, कम की सेकंड फॉर्म केम। वे व्हाट हैड कमल डन बिफोर सुरेश केम, व्हाट हैड कमल डन बिफोर सुरेश केम। आगे बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर नंबर थर्ड की। ये वो है जिसमें हिंदी वाक्य में बाद या पश्चात आता है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं WH टाइप क्वेश्चन के थर्ड स्ट्रक्चर, जिससे हिंदी में बाद या पश्चात आता है। तुमने मेरे आने के बाद चाय क्यों पी थी। तो तुमने मेरे आने के बाद, यानी कि तुमने मेरे आने के बाद चाय क्यों पी, यानी कि तुमने चाय क्यों पी थी, ये हमारा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया होता है। तो तुमने चाय क्यों पी थी, ये हमारा पूरा प्रिंसिपल क्लॉज है, इसी का हम बनाएंगे इंटरोगेटिव। तो क्यों, वाई आ गया। अब ये इसको बनाएंगे, तुमने चाय क्यों पी थी से बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद डिड आएगा, और तुमने हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यू आ गया, नहीं वाक्य में है तो नॉट नहीं आएगा। चाय पीने की होती है टेक टी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी टेक, और उसके बाद बात की आफ्टर, और तुमने यानी कि मेरे आने, तो मेरे आने की से बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो मेरे यानी कि आई हो गई। उसके बाद आएगा हेड और आने की हो गई कम, कम की थर्ड फॉर्म कम होती है। तो वाई डिड यू टेक टी आफ्टर आई हैड कम, वाई डिड यू टेक टी आफ्टर आई हैड कम। किताब पढ़ने के बाद तुमने क्या किया था। देखिए तुमने है, एक ही जगह है, एक ही हमारा सब्जेक्ट है, तो दोनों जगह इसी को इस्तेमाल करेंगे। तो तुमने क्या किया था बाद वाला वाक्य है, सेंटेंस को बनाएंगे RHS की तरफ से, RHS वाले वाक्य को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, LHS वाले वाक्य को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो तुमने क्या किया था, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या, यानी कि व्हाट, उसके बाद आएगा डिड, बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिड, और तुमने की यू, करने की होती है डू, और उसके बाद बात की आफ्टर, और किताब पढ़ने की, तुमने किताब पढ़ने, तो तुमने किताब पढ़ने इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो तुमने की यू आ गई, और उसके बाद हेड आएगा, पढ़ने की होती है रीड, रीड की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है, बोलते रेड है तो रेड हो गया, किताब पढ़ने की यानी कि द बुक। व्हाट डिड यू डू आफ्टर यू हैड रेड द बुक, व्हाट डिड यू डू आफ्टर यू हैड रेड द बुक। आगे बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट की। बताया था हमने आपको, हर हमारी वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर मिलेगा, यहाँ भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, कौन या किसने अगर एक बार हिंदी वाक्य में आता है तो वो होता है सिंगुलर, यानी कि एक वचन। अगर दो बार कौन कौन या किस किसने आता है हिंदी वाक्य में तो वो होता है प्लूरल, यानी कि बहुवचन। तो जैसे बताया था हमने आपको कि हु वाला वाक्य जो हमारा होता है उसे बनाते हैं एज ए असर्टिव फॉर्म में, और असर्टिव हमारे दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो पहले अफर्मेटिव की बात करेंगे, हु प्लस हेड प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, यानी कि ये पहला जो हमारा दे रखा है स्ट्रक्चर, ये वो है जिसमें एक ही हमारा कार्य होगा। दूसरा वाला स्ट्रक्चर है ये वो होगा जिसमें हमारा पहले या पूर्व वाला होगा। तो सबसे पहले हु आएगा, उसके बाद हेड, उसके बाद MV थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट MV2 प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर थर्ड हमारा वो है जिसमें हिंदी वाक्य में बाद या पश्चात आएगा, हु प्लस MV2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या हुआ, हु प्लस हेड नॉट प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये वो है जिसमें एक ही कार्य होता है।
नंबर सेकंड वाला है हु प्लस हैड नॉट प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी टू प्लस ऑब्जेक्ट। ये वो है जिसमें हिंदी वाक्य में पहले या पूर्व आता है। नंबर थर्ड है हु प्लस डिड नॉट प्लस एम बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये वो है कि जिसमें हमारा हिंदी वाक्य में बाद या पश्चात आता है। देखिए आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का। कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी फ्यूचर में पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर के। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हु वाले सेंटेंसेस का। किसने काम कर लिया था, तो किसने एक बार आ रहा है, पहले तो ये सिंगुलर है और अफर्मेटिव है और एक ही कार्य है इसमें, तो सबसे पहले हु आएगा, उसके बाद हैड बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और करने की होती है डू की थर्ड फॉर्म डन आ गई। क्या कर लिया था, काम, यानी कि द वर्क। हु हैड डन द वर्क। बताया था हमने आपको हु हमारा एज ए सब्जेक्ट काम करता है और क्वेश्चन वर्ड भी होता है, दोनों होता है। एज ए सब्जेक्ट भी काम करेगा और हमारा क्वेश्चन वर्ड ये होता ही है, इसलिए हम बाद में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नंबर सेकंड एग्जांपल है अध्यापक के आने से पहले किस किसने शोर मचाया था। देखिए पहले तो पहले आ रही है और बताया था कि पहले आएगी तो सेंटेंस को शुरू करेंगे RHS की तरफ से। RHS वाले वाक्य को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में और LHS वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में। तो किस किसने शोर मचाया था, इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो किस किसने दो बार रिपीट हो रहा था, इसके लिए लिखते हैं हु ऑल। तो हु ऑल, उसके बाद आएगा हैड बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसके बाद शोर मचाने की होती है मेक अ नॉइज़, तो थर्ड फॉर्म होती है मेक की मेड, तो मेड अ नॉइज़ हो गया। उसके बाद पहले की जाएगी बिफोर अध्यापक के आने से, इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो द टीचर आने की होती है कम की सेकंड फॉर्म केम। हु ऑल हैड मेड अ नॉइज़ बिफोर द टीचर केम। नंबर थर्ड है अध्यापक के आने के बाद किसने शोर मचाया था। देखिए यहाँ पर बाद आ रही है, अगर सेंटेंस में बाद आती है तो RHS वाले वाक्य को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में और LHS वाले वाक्य को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो किसने शोर मचाया था, इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हु सबसे पहला आ गया, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कि मेक ए नॉइज़ हमारी शोर मचाने की होती है, मेक की सेकंड फॉर्म मेड होती है, थर्ड फॉर्म भी मेड होती है, तो मेड ए नॉइज़। अब बात की जाएगी आफ्टर अध्यापक के आने के, तो इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में द टीचर, और उसके बाद आएगा हैड और आने की कम की थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होती है लेकिन सेकंड फॉर्म होती है केम, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी। तो हु मेड अ नॉइज़ आफ्टर द टीचर हैड कम। नंबर फोर्थ है कल किस किसने होमवर्क नहीं किया था। तो देखो इसमें एक ही कार्य है और किस किसने दे रखा है, यानी कि तो ये प्लूरल है और दूसरा नेगेटिव है। तो सबसे पहले हु आ गया और किस किसने यानी कि प्लूरल तो डबल हो गया, हु ऑल लिखेंगे और उसके बाद हेड नोट आएगा। उसके बाद करने की होती है डू की थर्ड फॉर्म डन होगी। क्या नहीं किया था, होमवर्क, तो द होमवर्क कब नहीं किया था, कल, यानी कि यस्टरडे। हु ऑल हैड नॉट डन द होमवर्क यस्टरडे। नंबर फिफ्थ है मेरे आने से पहले कौन कौन बाहर गए थे। अब देखिए कौन कौन बाहर गए थे पहले आ रही है, तो कौन कौन बाहर गए थे इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। अब मेरे आने से इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो कौन कौन बाहर गए थे, तो हु ऑल, कौन कौन दो बार है तो हु ऑल लिखेंगे। हेड आएगी क्योंकि बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, जाने की होती है गो की थर्ड फॉर्म गॉन आ गई, बाहर की होगी आउटसाइड और पहले की बिफोर आ गई। मेरे आने से जैसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो मेरे मतलब आई, आने की होगी कम की सेकंड फॉर्म केम। हु ऑल हैड गॉन आउटसाइड बिफोर आई केम। नंबर 6 और लास्ट एग्जांपल है पापा जी के आने के बाद किसने चाय नहीं पी थी। देखिए बाद आ रही है, किसने चाय नहीं पी थी, ये बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में और पापा जी के आने के इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो किसने चाय नहीं पी थी, नेगेटिव है हमारा, तो हु डिड नॉट और उसके बाद आएगी टेक टी क्योंकि डिड नॉट साथ लगाते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आफ्टर पापा जी के आने के इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में फादर, और उसके बाद आएगा हैड और आने की कम, फर्स्ट फॉर्म भी सेम होती है, थर्ड फॉर्म भी कम होती है। तो हु डिड नॉट टेक टी आफ्टर फादर हैड कम। हु डिड नॉट टेक टी आफ्टर फादर हैड कम। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी ये मेहनत और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें। हमारी वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।